जेपी के विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। जेपी को मानने वाले बिहार के प्रत्येक व्यक्ति हैं जेपी को मानने वाले, और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आज सब भी जेपी आंदोलन से निकले ही लोग हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो। लेकिन ये कहने का कोई अधिकारी नहीं है कि किसी का हक है या नहीं है जेपी को मानने के लिए। ये पूरा बना दिए हालांकि जो मैंने वाला हाँ सर आइए ना। जेपी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, इसलिए आज भी देश के विभिन्न कोने में जेपी की जयंती, जेपी की पुण्यतिथि, किसी भी माध्यम से जेपी को याद करने का प्रयोजन होता है। इससे ये बात साबित होती है कि जेपी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और जेपी को चाहने वाले इस देश के कण कण में जो विराजमान हैं लोग, वो जेपी को चाहते हैं और जेपी को अटूट संबंध जेपी से अपना मानते हैं। खास करके बिहार की सरजमीन तो जेपी की सरजमीन है, यहाँ के लोग और भी गौरवान्वित होते हैं और जेपी के इस आयोजन में भाग लेकर अपने को धन्य समझते हैं। जयप्रकाश नारायण को लेकर कही जाती है कि बिहार में कुछ हुआ या देश जिस तरह का सत्ता चल रहा है सब जेपी के ही चेले हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नज़रिया अलग अलग है, राष्ट्रीय जनता दल उनके विचार को मानता नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है। विपक्ष तो जेपी के नज़रिया को कौन मानता है कौन नहीं मानता है ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है। जेपी के विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। जेपी को मानने वाले बिहार के प्रत्येक व्यक्ति हैं जेपी को मानने वाले, और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आज सब भी जेपी आंदोलन से निकले ही लोग हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो। लेकिन ये कहने का कोई अधिकारी नहीं है कि किसी का हक है या नहीं है जेपी को मानने के लिए। सर, AIMIM ने ऐलान कर दिया है कि उपचुनाव जो बिहार में 4 सीटों पर हो रही है, 2 सीटें इमामगंज और बेलागंज में वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। ऐसे में आपको लग रहा है कि अब त्रिकोणीय लड़ाई? कोई ऐसा त्रिकोणीय लड़ाई का मामला नहीं लग रहा है। सारी पार्टियां स्वतंत्र हैं, चुनाव में वो लड़ना चाहती हैं तो लड़ेंगी। इसमें त्रिकोणीय लड़ाई की कहाँ सवाल? राजद को नुकसान नहीं होगा? ना, कहीं कोई नुकसान नहीं है। राजद का अपना वोट बैंक है जो राजद के लिए कमिटेड है। MIM तो लड़ रही है, पिछले कई चुनाव से लड़ रही है, लेकिन फिर भी राजद का अपना वोट बैंक है, अपना इक्वेशन है, इसलिए कोई भी लड़े स्वतंत्र है हर पार्टी चुनाव में उतरने के लिए। 2020 में भी AIMIM ने उम्मीदवार उतारे। AIMIM ने बहुत लिमिटेड सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, वो सब के सब तो फिर लौट गए इसी में।